अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में आशीष दे, तो इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें और इसी समय कहें कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ये हाथ तेरा है और तेरे दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। बोलो, परमेश्वर तेरे हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घर में आज से आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज मेरी आशीष डबल हो जाएगी? ऐसे नहीं होगी, जब आप 3 बार हंसेंगे तब डबल हो जाएगी। हालेलुया। नहीं समझ पा रहे? भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। भजन संहिता 23 क्या बोल रही है? भजन संहिता 23 हम देखते। हाँ, पढ़ सपना। देखो क्या लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है। सुनो क्या लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है। किसका चरवाहा है? मेरा। हाँ, जिसका चरवाहा यहोवा हो, लिखा उसको कोई घटी नहीं होगी। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? जिसको चलाने वाला, ए स्टूडेंट, वॉलंटियर, ए लंबे बाल, यीशु मसीह के चेले, नीचे बढ़ जा, नीचे बढ़ जा, नीचे बढ़ जा। हाँ सुनना ध्यान से, सारे बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मुझे कुछ घटी न होगी। क्या दाऊद बोलता है इस बात को कि मुझे घटी हो ही नहीं सकती? अगर आप किसी बात के लिए परेशान है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बैंक बैलेंस नहीं चल रहा, लेकिन वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है। आपको भरोसा करना है किस पर? परमेश्वर पर, कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, अब तैयारी चल रही है कि नहीं? तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि जितने लोग ऐसा आज से बोलना स्टार्ट करेंगे, मैं ये टीचिंग दे रहा हूं आपको फ्राइडे के दिन, कि ये बात आपको बोलना है अपने घर में। अगर आप बिजनेसमैन है, आप काम करते हैं, या लेडीज काम करती है, बिजनेसमैन है, तो आपको बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मुझे कुछ घटी न होगी। दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर ये बात जब रिपीट किया, उस दिन से दाऊद गडरिया नहीं रहा, राजा बन गया। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है आप हलवाई हो, या नाई की दुकान हो, या कोई भी मैकेनिक हो, कोई छोटा काम हो, लेकिन कोई काम छोटा नहीं होता। याद रखना, जब आपका चरवाहा यहोवा होगा, तो मैं कह रहा हूं किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अब फैसला आपको लेना है कि आपको चरवाहा स्वीकार है कि नहीं, आपको चरवाहा स्वीकार है कि नहीं, यहोवा पर विश्वास है कि नहीं। जितने यहोवा पर विश्वास करते हैं, बाइबल बोलती है कि उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। लिखा, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता। लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। आज हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो सकता है बीमारी ने आपको पकड़ा हुआ हो सकता है कि आपके ऊपर कर्जा हो, आपके ऊपर समस्या हो, लेकिन हो सकता है कि आप मां ना बन पा रही हो, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी हो और आप बड़े परेशान हो। आप काफी दिन से परमेश्वर से बातें कर रहे हो कि परमेश्वर कहीं मेरी हानि ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। आपको ऐसा बैड ड्रीम आ रहा हो और आप ड्रीम देखने के बाद डरे हुए हो और घबराए हुए हो, और आप कह रहे हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में कब अच्छे दिन आएंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, कह रहा एक की भी हानि नहीं होगी यीशु के नाम में। क्योंकि आपका ड्राइवर कौन है? कौन है आपका ड्राइवर? हाँ, एक लड़की जहाज में बैठी थी और उसके राइट साइड में कुछ बाबे बैठे थे, और इधर तंत्र मंत्र मारने वाले भी बैठे थे, और थोड़ी देर में सब क्या कर रहे थे, और थोड़ी देर में जुआरी भी बैठे थे एक साइड में, और वो जुआरी ताश खेल रहे थे और शराबी पैक पी रहे थे। आपको पता है हर तरह के लोग जहाज में मिलते हैं। शराब पी रहे थे, कोई जुआ खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और थोड़ी देर में खबर आती है, सब हंस रहे थे, 3 बार हंसो, बोलो हा हा हा, और थोड़ी देर में खबर आई हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर में खबर आई कि प्लेन डूबने वाला है, आग लगी है प्लेन में,
और कोई तकनीकी खराबी आ गई है, और उसी समय क्या हुआ, और उसी समय प्लेन यूं यूं करने लगा, और जैसे यूं यूं करने लगा भाई साहब सीधे हो गए, कहते क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कह रहे क्या हो गया, अनाउंसमेंट हुई, कह रहे कि सही होकर बैठ, सारे सही होकर बैठ जाओ। अचानक जहाज में तकनीकी में खराबी आ गई है, अपने अपने पैराशूट बांध लो, किसी को भी नीचे कूदना पड़ सकता है। और इसी समय बेचारे लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि उनका चरवाहा यहोवा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और इसी समय वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, डर रहे थे, घबरा रहे थे। लेकिन वहां पर उसी समय जो औरतें किटी पार्टी में जाती हैं, देखा ना किटी पार्टी में औरतें कैसे जाती हैं, पूरा पाउडर शोडर लगा के जाती हैं। किटी पार्टी में जा रहे थे, इधर उधर लेफ्ट राइट औरतें हल्ला मचा रही थी, ये कुछ शराबी वहां बैठे थे, शराब पी रहे थे। जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है, जब कोई टेंशन आती है, तो उसी समय सबकी शराब उतर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे यार 10 पैग पिए थे, ये सारे उतर गए। कह रहे अब हम मर जाएंगे क्या? उसने कहा हाँ। कह रहा मुझे तो पैराशूट, जब वो मैडम समझाती थी ना पायलट वाली, देखो कितने लोग जहाज में बैठे हैं, नहीं बैठे होंगे तो सबने फिल्म में देखा होगा कि प्लेन में एक एयर होस्टेस आती है और इस एलसीडी वाले को थप्पड़ मार कर जाती है। तो एयर होस्टेस आती है और वो समझाती है, ऐसे समझाती है, हालेलुया। बेल्ट ऐसे बांधनी है, ऐसे पीछे से पेटी कस लेनी है और गुब्बारा फुला लेना है, और अगर नहीं फूलता तो कूद जाना है। उनको वो सीन याद आ रहा था, हाँ हमने तो सीखा ही नहीं। हालेलुया, क्योंकि मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और इसी समय वो घबरा गए, डरने लगे, शोर मच गया, हल्ला मच गया। और कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, बेवकूफ जब वो समझा रही तब तू मजाक उड़ा रहा था शराब पी के। है इसकी तो ड्यूटी है एयर होस्टेस की, लेकिन छोड़ना, ये तो रोज ही भौंकती रहती है, कौन सुनेगा। 2 यूपी के बिहारी भी बैठे थे उसमें, अरे क्या सुनेंगे, क्या करना है। लेकिन कह रहे सबने सुना उसके अंदर, लेकिन कोई नहीं। लेकिन अब कह रहे कि यार काश हमने इसकी बात सुनी होती। जिसने सुना तो सबने अपनी बेल्टे बुल्टे लगा ली अच्छे से। और वो दूसरे पूछ रहा है, हेलो ये फूंक कहाँ से मार रहा है, इसको लगाना कहाँ से है, इसको बेल्ट कहाँ से डालना है। उसने कहा, दूसरे कह रहे अबे चुप कर, तुझे बेल्ट लगाने की पड़ी है, हमें मरने की, हमें बचने की पड़ी है। सब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, शोर मच गया जहाज के अंदर। और लेकिन थोड़ी देर में क्या देखा, एक लड़की क्या कर रही है वहां पर, कह रही मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। जब प्लेन ऐसे करता है, लड़की कहती वाह झूठे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ प्लेन जाता तो कहती वाह अंकल और अंकल और अंकल और उसी समय एक औरत को इतना गुस्सा आया। आपको पता है बच्चे छोटे हंसते अच्छे लगते हैं, लेकिन जब टेंशन हो रही होती है और बच्चा हंस रहा होता है, ऐसे करता है इसके चांटा मार दे। तो उसको औरत को इतनी जेलस होगी और वो बार बार कहने लगी, कहती समझ में नहीं आ रहा, इसको चुप कराओ बच्चे को, हमें टेंशन हो रही है, कह रही झूठे दे दे, झूठे दे दे, इसको झूठे की पड़ी है, यहाँ मौत लटक रही है। और एक बाबा हाथ देख रहा था, दिखाओ बच्चा, जहाज में भी बख्श नहीं रहा लोगों को, 100 रुपए ले रहा है। उसके बाद दूसरा गया, कह रहा बाबा जी वो 100 रुपए जो आपको दिए थे, जरा मेरा हाथ देखना, मैं बचूंगा कि नहीं, एक और 100 रुपए ले लो। कहता तुम मेरे से ले ले, मुझे बता दो मैं बचूंगा कि नहीं। सबको टेंशन पड़ी है, कह रहा है सबको टेंशन है मैं बचूंगा कि नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद क्या कह रहे हैं, दाऊद कह रहे कोई हानि मुझे नहीं होगी। हालेलुया। घोर अंधकार में मेरे सामने आए, मौत मेरे सामने आए, करे मुसीबतें मेरे सामने आए, दाऊद करे कि मैं किसी भी कोई भी हानि मेरे जीवन में नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। करे विश्वास करने वालों की हानि नहीं होगी, चर्च आमीन बोलने वालों की हानि नहीं होगी। जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनका कुछ नहीं होगा। और थोड़ी देर में जब प्लेन में दोबारा से आवाज आई, कह रहे कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, अपनी सीट पर बैठ जाओ, प्लेन की जो तकनीकी खराबी थी वो ठीक हो गई है। और इसी समय बाद में दोबारा औरतों ने पाउडर शाटर लगा के फिर दोबारा बैठ गई, क्योंकि उनका शीशा उनके पास होता है, सामने होता है उनके। और उसके बाद बाबे की जो माला उतर गई थी, उसने माला दोबारा डाली, हाँ आ जाओ बच्चा। लेकिन एक औरत आई और एक लड़की, इस लड़की के पास बोलती है ठीक है, सब घबरा रहे थे जहाज में,
कह रहे गोरे भी काले भी जैसे जैसे भी लोग बैठे थे सब घबरा रहे थे, लेकिन वो उससे पूछ रहे थे, ए चपड़ चपड़ न कर बकरियां, ये क्या चल रहा है, चुप कर। और उसी समय क्या कर रहे थे वो उससे एक औरत से रहा नहीं गया और उसके पास खड़ी होकर आकर पूछने लगी और कहने लगी, कह रही कि ये बताओ, कह रहे बेटे सब डर रहे थे जहाज में, सब घबरा रहे थे, लेकिन तुम क्यों नहीं डरी, तुम क्यों नहीं डरी बेटे, क्या बात है, तुम इतना क्यों हंस रही, तुम्हें पता है तू 12 साल की लड़की है, लेकिन 12 साल की लड़की को सब अकल होती है कि मरना है कि जीना है, लेकिन तू क्यों नहीं। कहती आपको नहीं पता, जो पायलट जहाज उड़ा रहा ना वो मेरा डैडी है। हालेलुया। कह रहा मुझे पता है, वो उसने मेरे को प्रॉमिस किया आज मेरी मम्मी के पास मुझे लेके जाएगा। आपको समझ में आया? कह रहे हैं कि परमेश्वर ने वादा कर दिया अपने लोगों को, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया, उतनों को कह रहा मैं अपनी संतान नहीं बनाऊंगा, उसके साथ साथ कह रहा जो वो मांगेंगे वो आशीर्वाद उन्हें दे के रहूंगा। हालेलुया। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा, बोलो यहोवा। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, आप टेंशन में हैं, लेकिन याद रखना ये भविष्यवाणी है आपके लिए। कह रहा है कि एक भी जन कह रहा है कि परमेश्वर के प्रॉमिस से वंचित नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। जो आप मांग रहे हैं आपको मिलेगा। चर्च आमीन बोलना। आमीन। और फिर परमेश्वर क्या कह रहा है भजन संहिता के अंदर? कह रहा दाऊद क्या कहता है? कह रहा 5 में लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं, जो उनके घर के पड़ोसी जो होते हैं, जो उनको सता रहे होते हैं, तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। हालेलुया। कई लोग किसी के गेट के आगे नींबू रख देते हैं, कई लोगों को भूतड़ियां दिखने लगती हैं, दुष्ट आत्माएं नजर आने लगती हैं, वो बिजनेस वो घर छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। कई लोगों को विरोध होता है गांव के अंदर, शहर के अंदर, वो उनको छोड़ देते हैं और स्थान बदल लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को कहा, जब दाऊद के बच्चे उठा लिए गए, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, तो उसी समय दाऊद के साथ जब ऐसी परिस्थितियां आई, जब वो हारने वाला था, जब वो निराश हो गया था, तो उसी समय परमेश्वर से वो क्या बोल रहा है? कह रहा कि तूने कह रहा मेरी मेज कह रहा मेरे दुश्मनों के सामने बिछाई है। हालेलुया। हालेलुया। और कह रहा मैं आनंद के साथ खाने पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने कहा दाऊद तुझे भागने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि दुश्मन तेरे खिलाफ कितने भी खड़े हों, बीमारियां तेरे खिलाफ खड़ी हों, कर्जा तेरे सिर पर खड़ा हो, कह रहा परिस्थितियां तेरे खिलाफ हों, तेरे दुश्मन तेरे खिलाफ हों, लेकिन याद रखना अगर तूने अपनी जिंदगी के अंदर यहोवा को अपना चरवाहा बनाया है, तो याद रखना जितने यहां पर बैठे हैं, दाऊद को बोलता है कि दाऊद मैं इन्हीं दुश्मनों के बीच में तेरी मेज बिछाऊंगा। आमीन। तू आनंद के साथ रोटी खाएगा। आमीन। तू आनंद के साथ रहेगा। हालेलुया। वो रोएंगे चिल्लाएंगे, लेकिन तू आनंद के साथ रोटी खाएगा। आमीन। मैं उसी मोहल्ले में, उसी गांव में, उसी शहर में लगाऊंगा। कह रहा जो लोग आज तुम्हारी नाम धराई करते हैं, कह रहा विश्वास के साथ बैठना आज, कह रहा उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके मस्तक ऊंचे हो जाए आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाए आज। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आज आपके साथ है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस भजन संहिता को आपको पढ़ना है, घर जाकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो पढ़ रहे हो उनके, मैं कह रहा हूं उनके काम खुल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के काम खुल रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं आज काम खुलवाने के लिए? तैयार हैं? कह रहे हैं कि ये परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा मेरा, सब हाथ उठा के बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा मुझे कोई घटी ना होगी, कोई घटी ना होगी। जब मैं तराई में होकर चलूंगा, अंधकार में होकर चलूंगा, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। तो परमेश्वर आपके साथ है। थोड़ी देर के बाद आप सब आनंद करने वाले हैं यीशु मसीह में। आप लाइव देखने वाले आनंद करने वाले हैं। आमीन। आमीन बोलकर आनंद करो आज। आमीन। तैयार है? यहाँ पर एक बहन बैठी है, मैं हो सकता है बहुत सारी बहनें हो, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे किसी बहन के लिए बोल रहा है, और उसके पास बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत सारी हो। हाथ उठा लो बस।
लेकिन हो सकता है कि आप बहुत सारी हैं यहाँ पर जिनके पास बच्चा नहीं है। हाँ, हाथ उठा लो, शाबाश। और परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ओनली फॉर 3 months का टाइम दे रहा हूं आपको। जो यहाँ पर बैठे हैं, हाथ उठाओ, क्योंकि आज मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगा और आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, वो येलो 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 येलो, हाँ आपको कह रहा हूं येलो जैकेट, हाँ यस। सबको जय मसीह की। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? वैसे मैं हिमाचल की हूँ, पर चंडीगढ़ से आई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कितने टाइम से बच्चा नहीं है आपको? 25 साल हो गए। क्या बोल रहा डॉक्टर? सिस्ट बताई उन्होंने। सिस्ट बता रहे हैं? हाँ, जिसको सिस्ट होती है उसको बच्चा नहीं होता। हाँ, डॉक्टर ने ये बताया। फिर पहले आप सिस्ट ठीक करा के आओ, फिर मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगा। पहले आप दवाई खा के आओ सिस्ट की। ठीक है जी। मैंने सर दवाई वगैरह सब कुछ छोड़ दी है, मैं नहीं गई अब डॉक्टर के हस्बैंड आए पास। आपके? हाँ जी। आपने छोड़ी नहीं है, टाइम ने छुड़वा दी आपसे, वक्त ने, हालातों ने छुड़वा दी है, क्योंकि वो आपकी बस हो गई है। हाँ जी। वो काम नहीं आ रही है। हाँ जी सर। आप इस भविष्यता का चेहरा देखकर जाओ। आज प्रभु की ओर से अगर भविष्यता हूं, आपकी सिस्ट गायब हो रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा जल्दी। आमीन। यस। और अगर जिसकी सिस्ट गायब हो जाती है, उसको डॉक्टर बोलता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर आशीष देगा। हाँ, मैं इस बहन को देख रहा हूँ, मेरे सामने बैठी है, पिंक पिंक। ओए वॉलंटियर हट यहाँ से। हाँ यस, स्टैंड अप। बच्चा है आपके पास? देखो, आपने हाथ नहीं उठाया, लेकिन मेरे को होली स्पिरिट ने बोला अभी, यहोवा मेरा चरवाहा है, यस मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यस आमीन। आप समझ रहे हैं? जी। मैं से देख रहा हूँ सिर के ऊपर आपके एक प्लेट लगी हुई है, ऐसे मैं कुछ नामों को देख रहा हूँ, जैसे संध्या, संगीता। मेरा नाम है पापा जी। प्रोफेसर यस आमीन। यीशु चरवाहा मेरा, संगीता नाम है मेरा। हाँ सुनो 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 सुनो। ओ क्या नाम बोल रहा है? संगीता नाम है मेरा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। सुनो, देखो, यीशु मसीह के 12 चेले थे। जी पापा जी। एक एक्स्ट्रा, क्रिकेट में खिलाड़ी होता है, 12 होते हैं क्रिकेट में, जी। एक एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा। उसको तो गिनती में कितने हो गए? 13। जब 13 धर्मेंद्र, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 13 तारीख, चौथा महीना। मेरा जन्मदिन है पापा जी। प्रोफेसर चरवाहा मेरा, मैनू का दिया थोड़ा। बोल हालेलुया। हाँ, सुनो, चेंज कर, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो, ये परमेश्वर का आत्मा है। आप किसी बात से मत डरें, मत घबराएं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, आपको बताना पड़ता है डॉक्टर को जाकर के मेरे को ये प्रॉब्लम है। आप एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा यीशु मसीह के नाम में। आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत देगा। लेकिन इसलिए परमेश्वर आपको चंगा क्यों करे? वो इसलिए करते हैं कि ताकि आप उसके सुसमाचार को फैलाएं, कि जब आपको गवाही मिले, जब आपकी टेस्टमनी बने, तो आप 4 लोगों को जाकर बताएं, आप अपने पड़ोस में बताएं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, उसने मुझे चंगा किया। हालेलुया, उसने मुझे आशीषित किया यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक बच्चा पैदा हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ पापा जी। सारे बोले हालेलुया। मैं ज्यादातर उन लोगों की भविष्यवाणी नहीं करता जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि वो कहेंगे लाए तो मुझे जानता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जी पापा जी। हाँ, एक मैं देख रहा हूँ कुछ नामों पर आपके घर में ब्लैक मैजिक हुए, और उस वजह से आप परेशान हैं, इसलिए आपको बच्चा नहीं हो रहा है। यस पापा जी। आपको बड़ा टाइम हो गया है, जैसे 12 साल से ऊपर हो गया, कुछ टाइम चल रहे हैं, कुछ टाइम चल रहे हैं। मैं से देख रहा हूँ कुछ ब्लैक मैजिक को कर रहा हूँ, चाहे शादी हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन ब्लैक मैजिक आपका पीछा कर रहा है। ये शादी से पहले से कर रहा है। कितने टाइम हो गया शादी को? 22 साल हो गया पापा जी। मैंने कहा 12 साल से ज्यादा हो गया। हालेलुया। पापा जी, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपकी शक्ल देख के लगता नहीं कि आप 22 साल के हैं।
लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है वो ब्लैक मैजिक आज रात खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं उस शराब को तोड़ देता हूँ आपके कंधों से, आपके सिर से वो शराब को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ खून के छिंटे देख रहा था कपड़ों पर, वो आपके ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे थे, और मैंने ऐसे देखा जी से किसी का नाम स्टार्ट होता है, जी से। मेरे हस्बैंड का पापा जी। प्रोफेसर क्या नाम है? जीएस खरे। जीएस। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो नाम पूरा क्या नाम है? ऐसे बोलते जीएस, पूरा नाम क्या है? गिरवर सिंह खरे। गिरवर सिंह खरे सर। हाँ, जो भी हैं गिरवर सिंह। यस। आज से आप नीचे नहीं गिरेंगे, डाउन नहीं होंगे, आपका मस्तक ऊपर होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको पापा जी बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा यस, है। आमीन। कोई कुछ भी कहे, आप में कमी है, उसमें कमी है, कुछ भी कहे, हम नहीं मानते किसी को। यस आमीन। हम सिर्फ यहोवा को मानते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना यस, करते हैं, आमीन। वो आशीर्वाद को खोल देगा आपके लिए यीशु मसीह। यस, आमीन। मेरे हाथों की तरफ देख बहन, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुझे छुए, और इसी समय वो हर एक ब्लैक मैजिक निकल जाए यस, संगीता के ऊपर से। इसी समय यस, वो बंधन टूट जाए। आंख बंद कर, और इसी समय वो बंधन टूट रहे तेरे ऊपर से। चल बाहर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मुंह खोलो, चिल्लार निकल जा। चलो बाहर। दो लड़कियां हाथ पकड़ के अब इसको सीधा करो। हाँ, निकल बाहर। चल इसी समय खाया पिलाया बाहर। चलो निकलो। तूने पकड़ा इसको। हाँ? नहीं छोड़ेगी। नहीं देगी। इसका मतलब बच्चा पहले से ऊपर से आ गया है, इसने पकड़ रखा है, कह रही नहीं दूंगी। हालेलुया। आप समझ गए? बच्चा ऊपर से 22 साल पहले आपके लिए रिलीज कर दिया है परमेश्वर ने, लेकिन शैतान ने पकड़ रखा है। दानियल की आशीष को पकड़ रखा था। आप समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर, यस पापा। समझ में आ रहा है? जब तक भविष्यता नहीं बोलेगा वो शैतान छोड़ेगा नहीं उसको। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो उस बच्चे को छोड़ दे और उसकी गोद में आए यीशु मसीह के नाम में। और इस समय चल निकल जा संगीता के ऊपर से। चल मुंह खोल और चिल्लार निकल जा। सुन रहा है? देख स्वर्गदूत आ रहे हैं, इसके गोद में बच्चा डालकर जा रहे हैं। देख रहा है तू? बोल छोड़ेगा इसको? हाँ जा रही हूँ। जा रही है। हालेलुया। चुप कर धर्मेंद्र, चुप कर। जाइए बाद में। बच्चा छोड़ के जा। बच्चा छोड़ के जा। छोड़ के जा रही है। लो भाई उठा लेना आज रात अपने हाथों को उठाओ। यशोदा जलाल देखो, यशोदा जलाल देखो, यशोदा जलाल में करे दमा। देखो यशोदा जलाल देखो, यशोदा जलाल देखो, अपने हाथों को यशोदा उठाओ जलाल। और विश्वास करो। आज बोलो कि आज ये आशीष मेरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो सकता है कि आपको जवाब दे दिया गया हो, लेकिन मैंने क्या कहा? आज यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। मैं किसी बात से नहीं डरूंगा, किसी हानि से नहीं डरूंगा। आज से तुम्हारी हानि नहीं, नुकसान नहीं, फायदे होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु के कलाम में चलते हैं। परमेश्वर आशीष दे। सब निकालें यिर्मयाह 31:16। हाँ जल्दी शाबाश। आपको मालूम है हमारे देश में एक कल्चर है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है हमारे देश में क्या कल्चर है? कि बीमार एक होता है, खिचड़ी सबके लिए बनती है घर में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर घर में बुखार एक को आता है तो खिचड़ी सबके लिए बनती है। अगर फौज में गलती एक करता है, फंड रूल सबको निकालने पड़ते हैं, मतलब कि पनिशमेंट सबको मिलती है। कितने लोगों को मालूम है ये बात? ऐसे ही आत्मिक लोग भी जानते हैं कि घर में आत्मिक लोग इस बात को जानते हैं, अगर आप गलती करते हैं तो पनिशमेंट एक को नहीं पूरी फैमिली को मिलती है। ये याद रखना। हर एक जन के ऊपर माँ बाप के कारण पनिशमेंट आती है, बच्चों के ऊपर, बच्चों के कारण आने वाली पीढ़ियों पर आती है। ये बात याद रखना। कह रहा इसलिए कह रहा इजराइल के अंदर एक रामा नगरी के अंदर राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और पीट रही है, और उसी समय
परमेश्वर ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे। देखो Yes. क्या लिखा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, रोने पीटने से आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। वो शत्रुओं की देश से लौट आएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। करें कि यहाँ पर करे राहेल का परिवार जो है बंदवाई में है। आज हो सकता है कोई ना कोई किसी न किसी शैतान की बंदवाई में पड़ा हो सकता है आप किसी बीमारी की बंदवाई में हो, कर्जे में की बंदवाई में हो, किसी न किसी बंदवाई में आप पड़े हुए हो। लेकिन अगर हो सकता है करे किसी न किसी कारण से ये बंदवाई आपके ऊपर आ गई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है करे कि मसीह लोगों को करे जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके लिए करा बंदवाई में एक आदमी जब जाता है, जब वो परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है, करा बंदवाई में, मुसीबतों में, समस्याओं में, करा कर्जे में, परेशानियों में जब चला जाता है, करा जब वो परमेश्वर के करा भय से दूर हो जाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देता है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि राहेल को परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता के द्वारा उसको भविष्यवाणी करके कहा करे कि तेरे लोग आज बंदवाई से छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। करे तेरा रोना पीटना आज से बंद होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अगर आज आप परेशान हैं कि किसी बात को लेकर आप मुसीबत में हैं, तो पवित्र आत्मा करा बंदवाई से बाहर आने का तरीका है। करा एक तरीका है बंदवाई से बाहर आने का। एस्तर परमेश्वर का भय मानती थी और वो जानती थी कि बंदवाई में से कैसे बाहर आया जाता है। कि एस्तर के चाचाओं और उसकी जाति के लोगों को जब खबर पता लगती है कि तुम्हें बंदवाई में डाल दिया जाएगा और कोई प्लान बना रहा है, कोई षड्यंत्र बना रहा है, कोई मंत्री उसके लिए, तो उसी समय एस्तर ने बंदवाई से अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए, हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों को, किसी को पता लगा कि उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई किडनी में, लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपको बच्चा नहीं है। मैं कह रहा हूं बंदवाई में चले गए हैं वो लोग। हालेलुया। आप बंदवाई में हैं, बिजनेस बंदवाई में, आप किसी न किसी बंदवाई में हैं, लेकिन बंदवाई में से बाहर आने का तरीका है। हालेलुया। एस्तर को जब इस बात का पता लगता है कि हम लोग बंदवाई में जाने वाले हैं, तो उसी समय एस्तर परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की थी और वो परमेश्वर का सम्मान करने वाली लड़की थी, उसका भय मानती थी और उपवास प्रार्थना पर वो भरोसा रखती थी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप उपवास प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आज बंदवाई में से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते देखते हैं एस्तर ने क्या किया, चौथा अध्याय उसके 15-16 में पढ़ेंगे। हालेलुया। तब एस्तर ने मोर्दकाई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ। और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर एस्तर के परिवार के लोग घबराए हुए थे, उसका चाचा जिसने उसको पाला था वो घबराया हुआ था, उसकी जाति के लोग घबराए हुए थे क्योंकि राजा उनको मारने वाला था, बंदवाई में डालने वाला था। लेकिन उस समय में एस्तर घबराई नहीं क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी और उसने अपने लोगों को क्या प्रचार कराया, क्या मैसेज दिया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है जब मुसीबत में जाते हैं, बंदवाई में जाते हैं, तो वो हेल्प मांगते हैं लोगों से, लेकिन उसने अपनी हेल्प करे किसी और से नहीं करे, परमेश्वर से मांगनी चाहिए। उसने अपने लोगों को कहा कि हम 3 दिन का उपवास प्रार्थना करेंगे करे और परमेश्वर हमें बंदवाई में से बाहर ले आएगा यीशु मसीह के नाम में। करे कैसा भी कर्जा होगा बाहर आएंगे आज, करे कैसा भी बांझपन होगा बाहर आएंगी आज, करे कैसा भी शराब होगा बंदवाई से बाहर आ जाएंगे आज। उसके अंदर एक विश्वास था कि आज बंदवाई से बाहर आऊंगी मैं, क्योंकि उसके चरित्र के अंदर एक बात थी, उसके कैरेक्टर के अंदर यह बात थी कि परमेश्वर का भय मानती थी वो लड़की। वो लड़की कोई पहली बार उपवास नहीं कर रही थी, वो लड़की पहले से बचपन से उपवास करती आई थी। वो परमेश्वर, क्योंकि उसके लोगों को बताया गया था, उसके लोगों, उसके परिवार के लोग जानते थे और वो एक भय मानने वाली लड़की थी। वो एक दिन नहीं, वो पहले से उपवास रखती थी, बाइबल प्रार्थना पढ़ने वाली, प्रार्थना करने वाली लड़की थी, वो भरोसा रखती थी। लेकिन आत्मिक एस्तर इस समय में आत्मिक हो चुकी थी और वो जानती थी कि बंदवाई से बाहर आना है तो उपवास प्रार्थना मेरे जीवन में जरूरी, मेरे जीवन का हिस्सा जो है उपवास प्रार्थना होगा। एक व्यक्ति अगर उपवास प्रार्थना नहीं करता मसीह में आने के बाद, जैसे तुलसी का पौधा वो सूख जाता बिना पानी के, तो ऐसे ही करें एक मसीह जल्दी सूख जाता है, इसलिए वो बंदवाई में चला जाता है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर
हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन या 3 दिन आप उपवास नहीं करते, तो इस कारण है कह रहे कि बहुत सारे लोग बंधुआई में चले जाते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी सुख को नहीं देखते। लेकिन एस्तर आत्मिक थी, जानती थी कि मैं अपने शरीर की जो लड़ाई है, कि शारीरिक जो लड़ाई है, कह रही कि मैं किसी सिफारिश से नहीं, पैसे से नहीं, कह रही जो ये लड़ाई है, कह रही मैं आत्मिक तौर से जीत सकती हूँ, क्योंकि शैतान आपकी बातों से नहीं हारता, शैतान आपके पैसे से नहीं हारता। शैतान को आप कह रहे कि अपने पैसे से नहीं हरा सकते, अपनी ताकत से नहीं हरा सकते, कह रहे शैतान सिर्फ कह रहे आत्मिक युद्ध से हारता है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे उपवास प्रार्थना से हारता है। और उसी समय जब उसने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उपवास प्रार्थना किया, तो उस समय में राजा ने एक स्वयंवर रचा था, और स्वयंवर में कह रहे कि मैं हिस्सा लूंगी और मैं जाऊंगी। उसने कहा कह रहे कि नहीं, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी राजाओं की लड़कियां आई हुई हैं, वो जीतेंगी। लेकिन उसने कहा नहीं, कह रही कि मैं उपवास प्रार्थना करके जाऊंगी, और अगर राजा को मैं पसंद आ गई, मैं रानी बन गई, तो याद रखना कह रहे कि तुम्हारे जितने भी काम है वो सब हल हो जाएंगे आज रात यीशु के नाम में। और इसी समय उसने एक फैसला लिया कि तुम मेरे लिए उपवास प्रार्थना करो कि मैं स्वयंवर में जीत जाऊं। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसने भाग लिया। बोला हालेलुया। जितनी औरतें बैठी हैं, क्या अगर मैं आपको कहूं कल अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, कितनी औरतें भाग लेंगी? बोला हालेलुया। कोई हिमाचल माता हाथ खड़ी कर रही है 90 साल वाली सुनो, कह रहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जब भाग लेना है, आपने सुना होगा हिमाचल में नंबर 1 आई, पंजाब में एक महिला नंबर 1 आई, उसको मुकुट दिया गया, चंडीगढ़ में आई, फलाने में आई, फलाने में आई। लेकिन बहुत सारी औरतें यहां पर आकर बता कर जाती हैं कि आपको पता है, उनसे पूछते हैं आपकी सुष्मिता सेन को जब इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जब उसको चुना गया, तो उसी समय मैं किसी की बात बता रहा हूं, तो उसी समय उससे पूछा गया कि आपने कंपटीशन जीता, आपने कैसे जीता? वो कहती है मैंने अपने माँ बाप के नेचर से जीता, अपने माँ बाप की स्पोर्ट से जीता। लेकिन दूसरा कहते कि मैं बहुत अच्छे अच्छे केले खाती थी, बहुत अच्छे अच्छे सेब खाती थी, और उसके बाद कह रही कि मेरे पास इतने पाउडर थे, इतनी क्रीमें थी, एक से एक फेशियल था मेरे पास, और जो मैंने लगाया उसके बाद मैंने गुलाब जल से नहाई, पता नहीं उसने क्या क्या किया। आज मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीतने के लिए लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। आज बॉडी बिल्डर अपने आप को जीतने के लिए, कह रहा जंग जीतने के लिए डब्बे खाते हैं, पाउडर के डब्बे खाते हैं तगड़े होने के लिए। मैं कह रहा हूं दौड़ने के लिए पता नहीं कौन कौन से, माँ अपने बच्चों को पास कराने के लिए, ज्यादा दिमाग देने के लिए क्योर कार्पिन का तेल लगाती है उसके सिर पर, उसको आंवले का तेल लगाओ, उसको ये लगाओ, बच्चे का दिमाग हो जाएगा, ये पढ़ाई में नंबर बनाएगा। लेकिन एस्तर ने ऐसा नहीं किया। एस्तर का भरोसा किसी तेल पर, साबुन पर नहीं, एस्तर का भरोसा किस पर था? एस्तर का भरोसा कह रहे कि परमेश्वर पर था, और उसने कहा कि मैं उपवास प्रार्थना करूंगी, क्योंकि वो आत्मिक थी। क्योंकि आत्मिक बातें कह रहा आत्मा में चलाए हुए लोग, जिनको आत्मा में उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो जानते हैं। और अगर आत्मा में पाए हुए लोग जब परमेश्वर से उपवास प्रार्थना करते हैं, तो याद रखना शैतान हारता है और वो लोग जीत कर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो औरत कह रहे कि उसी समय वो लड़की कह रहे कि बहुत सारे लोग वहां पर एक से एक महंगा महंगा फेशियल करा के गए होंगे, लेकिन वो बेचारी बिना खाना खाए, बिना पानी पिए 3 दिन उसने पानी नहीं पिया। और आपको पता होगा गाल अंदर चले जाते हैं लड़कियों के, 3 दिन पानी ना पियो, चेहरा मुरझाया जाता है। लेकिन वो और ज्यादा सुंदर होती चली गई। हालेलुया, और ज्यादा सुंदर होती चली गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आपका भरोसा कर एस्तर की तरह परमेश्वर पर है, तो आज रात परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा। आज आप जहां पर इस हिस्से में आपकी टांग, आपका लीवर, आपकी किडनियां, आपका शरीर कमजोर है, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा उसको मजबूत करके जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप जीत कराएंगे आज ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। अपने पड़ोसी को बोलो मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नंबर बनाऊंगा अगले साल। इस साल नहीं, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस साल तो सिर्फ यीशु मसीह आएगा, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहे योशापात, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर डरे हुए और घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है। कह रहे कि एस्तर आत्मिक थी, जानती थी कि वो अपनी लड़ाई को शरीर के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा जीत सकती है। अगर आज आप भी चाहते हैं कि आप किसी बात से जंग लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे हो, बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा लेने के लिए डॉक्टर के पास बार बार घूम रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये लड़ाई जो है, कह रहा है शारीरिक लड़ाई आत्मिक युद्ध से जीती जानी है। हालेलुया। आत्मा से उद्धार पाए हुए लोग जानते हैं
कह रहे कि प्रार्थना उपवास के साथ अगर आप आते हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं कि कल के दिन आप एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। योशापात जब घबरा गया दुश्मनों से, उसको चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उस समय में हो सकता था कि वो किसी से हेल्प मांगने जा सकता था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो फटाफट उठकर कह रहे कि अपने लोगों के पास गया और अपने राज्य में उसने 3 दिन का उपवास प्रचार कराया। उसने कहा कि हमें भरोसा करें कि हमें लोगों के ऊपर नहीं है, पैसे पर नहीं है, किसी तोप पर नहीं है, किसी बंदूक पर नहीं है, मेरा भरोसा तो परमेश्वर पर है। और बाइबल बोलती भजन संहिता में, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा, उसका मुंह काला नहीं होगा, आपको शर्मिंदगी देखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग उपवास प्रार्थना नहीं करते अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूं वो शर्मिंदा होते हैं, दूसरों के सामने उनकी टेस्टमनी बनती नहीं है। लेकिन अगर आप उपवास प्रार्थना का जीवन जीते हैं तो याद रखना, कह रहा योशापात ने अपनी लाइफ के अंदर ये किया। हो सकता था वो किसी से मदद मांगने जा सकता था, लेकिन उसका भरोसा पर जीवित परमेश्वर पर था और उसने अपने चारों तरफ कह रहा कि उपवास प्रार्थना शुरू करा दिया। और उसी समय जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, वो गीत गाते हुए जा रहे थे, आराधना करते हुए जा रहे थे, और जिस पहाड़ी पर वो उन्होंने चढ़ना था उससे पहले ही उन्हें पहाड़ी पर चढ़ते ही सामने क्या दिखाई दिया? उन्हें ढेर दिखाई दिया। किसका? लाशें लाशें बिछी हुई थी, उसके दुश्मनों को कोई रात को मार कर चला गया। हालेलुया। आज रात याद रखना, उपवास प्रार्थना करने वालों के अंदर, अगर आज उपवास प्रार्थना करने का अगर आपने फैसला ले लिया है, शैतान ने आपके अंदर कोई भी बीमारी डाल दी है, मैं कह रहा हूं जब आप सुबह उठेंगे आपके अंदर के सारे कीटाणु मरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियां मरी होंगी चर्च, वो कर्जे वाले कीटाणु मरे होंगे। आज रात आपका फैसला आपको आज जीत दिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कर्जे की सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं उपवास प्रार्थना करने वाले लोग, आत्मिक उद्धार पाए हुए लोग, कह रहा है याद रखना कि परमेश्वर आपका मन जो है कोई चेंज नहीं करा सकता। परमेश्वर का मन, आपकी उपवास प्रार्थनाएं परमेश्वर का मन चेंज करा सकती हैं। आज हो सकता है कह रहे कि अब तक परमेश्वर आपसे रूठा हो, आपको लगता हो कि शायद परमेश्वर ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ के लिए, कि मेरी बेटी जब एक था पढ़ाई में कमजोर थी, वो कहती थी इंग्लिश मुझे अच्छी नहीं लगती, पापा मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में डालो। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं, तेरे को पता है? मैंने तो कह रही पापा मुझे पता आप कैसे 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 पास हुए, घसीट घसीट के। तो मैंने कहा अच्छा हो तो गया ना। तो लेकिन वो कह रही कि नहीं आपको नहीं पता, आप प्लीज मेरे को ये इंग्लिश मीडियम में नहीं। तो एक दिन मैंने उसको चांटा लगा दिया गुस्से में, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तूने अपनी बेटी को रात को मारा है। किस बात के लिए? कि खुद तो पढ़ा नहीं है, उसको थप्पड़ से पढ़ा रहा है, हैं? क्या वो तेरे थप्पड़ से, तुझे विश्वास थप्पड़ पर है? लोगों को प्रचार करता है। और इसी समय मैंने घुटने टेके और माफी मांगी परमेश्वर से, और मैंने कहा परमेश्वर मैं आज से उपवास प्रार्थना करूंगा। मैंने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया अपनी बेटी के लिए, और आज वो सैक्रेड हार्ट स्कूल में टॉप करती है लड़की यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, परमेश्वर चमत्कार करता है। अगर आज आपके अंदर ताकत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं उपवास प्रार्थना के अंदर ताकत है चर्च। आज मैं कह रहा हूं आपके अंदर ताकत नहीं है, आपकी उपवास प्रार्थना में ताकत होगी। याद रखना आपका बैंक बैलेंस ताकतवर हो जाएगा। आज आपके हाथ आपकी टांग ताकतवर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन नहीं पास्टर, एक्चुअली बात पता क्या है, मैं शुगर का पेशेंट हूं, मैं नहीं रख सकता। आपको पता है मैं बहुत मोटी हूं, मैं खाना खाती हूं तो मुझे भूख बहुत लगती है, मैं नहीं रख सकती। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। अब देखो हमारे सरदार जी आए हैं दिल्ली से, स्टैंड अप, दोनों पति पत्नी खड़े हो जाओ। हफ्ते में कितनी बार उपवास रखते हो? एक बार रखता ना 20 किलो का हो जाता, तू 1 क्विंटल का हो रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहे कि उपवास, कह रहे कि आपको लगता है कि शायद कि मैं उपवास नहीं रख सकता। याद रखना जब उपवास आप अपनी मर्जी से रखते हैं तब परमेश्वर उसमें नहीं होता। हालेलुया। जो उपवास आप प्रार्थना के साथ रखते हैं, परमेश्वर को बोल कर रखते हैं, उसमें परमेश्वर आपके साथ होता है। हालेलुया। कि आप परमेश्वर को बोल कर रखें, आपका एक प्लान हो। याद रखना 3 दिन पहले आपने प्लान बनाया हो, हफ्ते पहले आपने प्लान बनाया हो, डेट फिक्स की हो। ज्यादातर बहुत सारे लोग उपवास में कमजोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो छुट्टी के दिन उपवास नहीं रखते हैं। वो लोग जब काम पर जा रहे होते हैं उपवास रख लेते हैं, जब मन करता है उपवास रख लेते हैं। याद रखना यीशु मसीह ने सब उपवास एक जैसे नहीं रखे, उसने एक 40 दिन का उपवास किया। हालेलुया।
याद रखना 40 दिन के उपवास करने की जरूरत नहीं आज आपको। अगर आप यीशु मसीह के लिए एक दिन 40 दिन की तरह निकाल दें, मैं कह रहा हूं आपका एक ही उपवास आज आपके लिए प्रतिफल लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना आज कह रहा है कि यीशु मसीह 40 दिन उपवास करता था, टेलीफोन पर नहीं गया। यीशु मसीह उपवास करता था कि दोस्त को मिलने नहीं गया, शाम को मन नहीं किया उसका थोड़ी देर टीवी देख ले, शाम को पत्ते खेल ले ताश के। उसका मन था कह रहे मैं पूरी भक्ति आज का दिन में पूरा दे दूं परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आत्मा को दुख दें। आपका उपवास का मतलब है कि आपने त्याग किया उन चीजों का जो आपकी आशीषों में रुकावट बन रही थी। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि एक औरत मेरे पास बॉम्बे से आई, 20 साल से बच्चा नहीं था। मैंने कहा जा उपवास कर। बड़े उपवास किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा कि 40 उपवास रखने से कुछ नहीं होता। कहती मैंने 42 उपवास रखे। एक पास्टर ने मुझे बोला 42 उपवास रख। मैंने कहा जब तो झूठ बोल रही है, या मैं झूठ बोल रहा हूं या वो बोल रही है। मैं कहा 42 उपवास कहीं नहीं लिखे। मैं कहा 40 उपवास हो सकते हैं। करी कि नहीं, मेरे को बोला गया 42 उपवास। मैं तूने गलत सुना होगा। मैंने कहा जा फिर 42 उपवास वाला एक दिन कमरे में बंद करके आज उपवास कर ले, रिजल्ट बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते मत्ती के 6 में, देखो क्या लिखा। यहां पर लिखा अपनी कोठड़ी में जा। कहां जा? अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर ले। हाँ फिर पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, हाँ। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले लोगों की टेस्टमनी ये होती है, प्रॉफिट जी मैं छत्तीसगढ़ तो आई हूं, मैं उड़ीसा तो आई हूं, मैं पंजाब तो आई हूं, मैं चंडीगढ़ तो आई हूं, मैं दिल्ली तो आई हूं, मैं दिल्ली तो आई हूं। मेरी गवाही यह हैगी कि मैं जदों प्रार्थना की ना और बाद परमेश्वर ने मेरी सुन ली। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो लोग अपनी महिमा करते हैं बहुत बार कि मैं जान जान के बताएंगे मैं 40 रोजे रखे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ज्यादातर बहुत सारे लोग अपनी महिमा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि आपको शांत रहना है। आपको उपवास के दिनों में कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर को पहले बताना है, परमेश्वर मैं उपवास रखने के लिए जा रहा हूं अगले संडे या अगले मंडे, ट्यूसडे या थर्सडे, जो भी आप फिक्स करते हैं कि परमेश्वर मेरा उपवास है उस दिन। हालेलुया। मेरे साथ रहना। फिर से कहो मेरे साथ रहना मेरे प्यारे यीशु, तेरे बिना मैं जी ना सकूंगा। बोलो हालेलुया। कह रहे जब आप कहते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर उपवास के अंदर जब आप उपवास रखते हैं तो उस दिन आपके पीछे परमेश्वर नहीं शैतान होता है। कितनों को पता है ये बात? क्योंकि उसको मालूम है। कह रहे कि ये बंदे उपवास रखेंगे। अगर किसी का बच्चा 3 दिन रोटी ना खाए तो क्या होगा? उसकी माँ उसको वो चीज दिलवाएगी, क्योंकि मेरा बेटा 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई। अपने पति को बोलेगी दे देना इसको, तेरा क्या जा रहा, साइकिल देना इसको, जो मांग रहा देना इसको। देना पड़ेगा कि नहीं बाप को? लेकिन कह रहे कि शैतान को मालूम है मसीह लोगों की प्रार्थना में दम है, मसीह लोगों की आवाज में दम है, इनके हाथों में ताड़ियों में ताकत है। जब आप ताड़ियां बजाते हो उसके कानों में गूंजती है शैतान के। याद रखना जब आप हालेलुया बोलते हैं वो डरता है। हालेलुया। तो याद रखना सबसे ज्यादा वो मसीह लोगों के उपवास से डरता है। किससे डरता है? उपवास से। वो मसीह लोगों की ताड़ियों से भी डरता है, हालेलुया बोलने से भी डरता है, हालेलुया। उनके घुटने टेकने से भी डरता है, उनके चर्च आने से भी डरता है। इसीलिए वो आपको बार बार तंग करता है, ताड़ी नहीं बजाना है, चर्च नहीं जाना, दशवांश नहीं देना। उसको मालूम है। लेकिन सबसे ज्यादा वो डरता है उपवास से डरता है। हालेलुया। उसको मालूम है अगर इन्होंने उपवास कर लिया, कह रहा है जो ये मांगेंगे इनका बाप इन्हें दे देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दानियल 21 दिन के उपवास कर रहा था, लेकिन क्या हुआ? उसी समय कह रहा दानियल के आशीष को रोक कर बैठ गया और उसी समय कह रहा था कि नहीं जाना नहीं जाना। सरदूत को पकड़ कर खड़ा हो गया। कह रहा नहीं नहीं, इसका एक उपवास अच्छा नहीं है, इसका दूसरा भी अच्छा नहीं है, इसका तीसरा भी अच्छा नहीं है, चौथा भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि पुराने नियम में लोग 40 रखते थे, 21 रखते थे। अगर आप आत्मा से उद्धार पाए हुए लोग हैं तो आत्मिक तौर पर अगर आप अपनी कोठड़ी में जाएं, उस दिन अपने आप को व्यस्त करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर कि मैं दाल का उपवास रखूंगा। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आप कहें कि परमेश्वर
कि मैं आज इन चीजों का उपवास रखूंगा, याद रखना उपवास करे बगैर आपको प्रतिफल बाहर नहीं आएगा। जितने लोग उपवास करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में उनका बच्चा चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। दानियल की आशीष को पकड़े हुए था और उसी समय, लेकिन जब उसने उपवास प्रार्थना पूरा किया तब आया। जब उसके उपवास प्रार्थना पूरे हो गए 21 दिन के बाद आया, पहले क्यों नहीं आया परमेश्वर। और जब लिखा बाइबल के अंदर मत्ती में, वहां पर एक जगह पर लिखा 4:11 में क्लियर लिखा, कह रहा कि जब यीशु मसीह के उपवास 40 दिन के पूरे हो गए तो उसके बाद स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा करने लगे। हालेलुया। जब आप उपवास पूरे करेंगे, याद रखना एंजल आएंगे और आपकी सेवा करने के लिए भेजे जाएंगे। सेवा करने के लिए आपने आज तक परमेश्वर की सेवा की है, उपवास करने वालों की सेवा करा एंजल करेंगे आज रात के बाद। आमीन। आप जो कहेंगे वो करेगा। आमीन। कह रहा ऐसे स्वर्गदूत भी होते हैं, कह रहा जो उपवास वाले होते हैं, और जब उनको भेजा जाता है तो इसका मतलब कह रहा परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। मैंने एक पादरी की आपको बता रहा हूं कि 1.5 साल सेवा किया। मैंने उसके पैर धोए, उसके कपड़े भी धोए, मैंने उसके प्रेस भी किए। वो मुझे डांटता भी था, मैं उसकी डांट भी खाता था, उसकी कार भी चलाता था, उसकी कार भी ठीक करता था, सारे काम करता था। मैं उसके घर में झाड़ू पोछा भी लगाता था, बर्तन भी मांजता था। मैंने कहा किसी तरीके से कोई एक छोटा सा रस इसके घर में से मेरे ऊपर टपक जाए, हालेलुया, वो अभिषेक का रस टपक जाए। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप लोग जब इस बात को समझते हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर के दास के पास आशीष है। जब आप यहां पर आए हैं, कह रहे हैं कि जब हमारे पास, कह रहे हैं क्यों, क्योंकि वो उपवास करता था। अगर आप वो उपवास नहीं कर पाते, जब आप परमेश्वर के दास के पास आते हैं, अभिषेक दास के पास, मैं कह रहा हूं कि बहुत दास हैं, लेकिन आप लाखों चर्च हैं, लेकिन मशहूर कितने हैं, आपको फेमस कितने लोग आपको पता है कि ये चर्च फेमस हैं। ये अपनी मर्जी से फेमस नहीं किए गए, ये यहोवा की ओर से फेमस किए गए। हालेलुया। कह रहा है कि ये आपको विश्वास करना है, कह रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है इस बात के लिए। कह रहा है कि जो आप आज रात किस यहां पर बैठे हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने बड़े उपवास किए हैं परमेश्वर के सामने, और वो उपवास का प्रतिफल है जो आप उद्धार पाए हुए लोग यहां पर बैठे हैं। और आज जो मेरे साथ मेरी सेवा करते हैं, वो सेवा करने वाले स्वर्गदूत आज मैं आपके ऊपर ट्रांसफर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर ट्रांसफर करता हूं। लेकिन एक व्यक्ति उपवास जब तक नहीं कर सकता जब तक वो आज्ञाकारी नहीं होगा, जब तक वो अभिषिक्त नहीं होगा, जब तक वो अभिषेक का सम्मान नहीं करेगा। और परमेश्वर उन व्यक्तियों को आशीष देते हैं जो आदर करते हैं। याद रखना, यहां पर कह रहे बहुत सारे लोग गुस्से वाले हैं, हो सकता है कह रहे कि बहुत सारे नाराज होने वाले हैं। छोटी छोटी बात के लिए आपका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है, छोटी छोटी बात पर कह रहे नींबू की तरह निचुड़ जाता है आपका मुंह, क्या कर रहा, मतलब छोटा से काम नहीं बनते तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर उपवास के दिनों में ऐसी चीजें पसंद नहीं करता। अगर आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, कुछ लोग उपवास कर लेते हैं और थोड़ी देर की तरह बुलेट का पिस्टन गर्म हो जाता है, थोड़ी देर की तरह से पिस्टन उनका गर्म रहता है, जल्दी ले आ रोटी फटाफट, जल्दी ले आ, 5 बज गए भगवान, नहीं तो थोड़ी देर में तुझे पहुंचा दूंगा भगवान के पास। हालेलुया। उनको होता है अंदर से गुब्बारा फूट रहा होता है, एक तो उपवास रखा और ऊपर से अब तक कुछ नहीं मिला। उपवास रखने वाले व्यक्ति को चाहिए होता है कि मुझे आज ही मिल जाए, बस बच्चा आज ही आ जाए, घर आज ही आ जाए, गाड़ी आज ही आ जाए। उपवास किया मैंने, लेकिन याद रखना, उपवास करने के थोड़े दिन के बाद कह रहा प्रतिफल 100% आएगा आपकी गोद में यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि पवित्र आत्मा उपवास के दिनों में क्या नोट करेगा आपके अंदर, ज्यादातर कह रहा आपके चरित्र को। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने 40 उपवास किए लेकिन आपका उपवास बेकार हो गया। आपने एक उपवास किया लेकिन आपका कैरेक्टर उसके अंदर मायने करता है। आपने दिन भर में क्या किया, आपके चरित्र को झांकने के लिए आते हैं वो स्वर्गदूत। कह रहे यीशु मसीह के 40 दिन में वो क्या देख रहे थे, 40 दिनों में वो जंगल में उसके चरित्र को देख रहे थे। ये लालची तो नहीं हो गया, ये घमंडी तो नहीं हो गया, ये गुस्सा तो नहीं कर रहा, ये चीजें तो नहीं कर रहा। लेकिन शैतान ने उसको बहुत सारा लालच देने की कोशिश किया, लेकिन उसने उसको कह रहा ठुकरा दिया। वचन को बोलता रहा, वचन को बोलता रहा, कह रहा ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। कह रहा बाइबल, इसका मतलब कि यीशु मसीह ने इतनी बाइबल को कह रहा कि उसका ज्ञान उसके अंदर पड़ा था। और वो बताना चाहता था एक व्यक्ति को कि अगर 40 दिन के उपवास करता है तो तेरे अंदर बाइबल भरी होनी चाहिए। हालेलुया। कह के घड़ा कह मुआ मुंह भर दे, मुआ मुंह। कह कि यहां तक जब तक बाइबल आपके मुआ मुंह नहीं भरी जाएगी
तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, वो अभिषेक नहीं देगा। इसलिए कह रहा है कि आपका चरित्र नोट होता है। याकूब अपनी परिस्थितियों में घिरा हुआ था, लेकिन उस समय जब किस समय कि उसका भाई एसाव उसको मारने पर था, लेकिन उस समय वो इतना परेशान था, इतनी प्रॉब्लम में था, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसके अंदर एक कैरेक्टर, उसको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देता था कि मैं अपने चरित्र को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी को जो परमेश्वर के सामने बड़ी मुसीबत से मैंने बनाई है, परमेश्वर के सामने जो मैंने अपनी छवि बनाई है, मैं उसको खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी गवाही को कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं खराब नहीं होने दूंगा। लेकिन उसने अपने आप को बड़ा संभालने की कोशिश किया, लेकिन जब मजबूरियां, हालात जब ऐसे आ जाते हैं तो कई बार कह रहे कि एक व्यक्ति गिर जाता है, लेकिन उस समय में कह रहा उसने किसी भी तरीके से झूठ बोलकर आशीष को ले तो लिया, लेकिन उसके बाद कह रहा वो भटकना उसका जिंदगी में तय हुआ। और वो मामा लोबान के यहाँ पर जब वो गया, उस समय में उसके वहां पर उसने मजदूरी किया, मेहनत किया, भेड़ बकरियों को चगाया, उसने सब कुछ किया, पालन पोषण किया, लेकिन वो अपनी गरीबी में भी, अपनी लाचारी में भी, अपनी मुसीबतों में भी, अपनी परिस्थितियों में भी उसकी पत्नी उससे बात नहीं कर सकती है, वो उससे मिल नहीं सकता है, और उसके साथ धोखा हो गया। कह रहा है कि लेकिन उसने उन धोखों में भी, अपनी गरीबी में भी, अपने विचारों में भी, कह रहा है कि शैतान को कभी भी मौका नहीं दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को संभाल कर रखा, अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा, और परमेश्वर ने एक दिन उसकी आवाज को सुना और कहा, कह रहा याकूब, कह रहा जो तेरे मामा लोबान ने किया है मैंने देखा है, और कह रहा कि अब पूरी दुनिया कह रहा वो देखेगी, कह रहा जब मैं तेरे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग को खोलूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, उपवास में अगर आप नम्र रहे, दीन रहे, उपवास में आप बेशक चाहे कितने भी गरीब हो, कितने भी प्रॉब्लम में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप अपनी गवाही को खराब नहीं होने देते। मसीह में चलने के बाद अपनी परिस्थितियों में कह रहा है कि आप हार नहीं मानते, तो आप अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते हैं। तो याद रखना, कह रहा है कि आपके उपवास को, कह रहा है कि लोग नहीं, कह रहा आपकी मेहनत को लोग नहीं, आपके कह रहा है कि आपने जो सहा है अपने परिवार के अंदर, आपने मसीह के लिए, तो कह रहा है कि लोग नहीं, आपका परमेश्वर देख रहा है, और एक दिन दुनिया आपको बढ़ते हुए देखने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपको ग्रोथ होते देखने वाली है। आप ही का बिजनेस सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा, आप ही के बच्चे ग्रोथ करेंगे, आप ही का बैंक बैलेंस ग्रोथ करेगा। ये प्रोफेटिक वर्ड से आपके लिए जितने आमीन बोल रहे हैं, रिलीज करता हुआ कह रहा याकूब उसके बाद सबसे ज्यादा तरक्की करता चला गया। हालेलुया। याकूब की भेड़ बकरियां बढ़ती चली गई, और याकूब जब अमीर हो गया, उससे ज्यादा अमीर हो गया, तो लाबान चिढ़ने लगा और उसने कहा मेरे देश में मेरे से ज्यादा अमीर कोई नहीं है, निकल जा यहां से मेरे देश से, कहीं क्योंकि तू तो मेरे से ज्यादा धनी होता जा रहा है। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर अगर आपको गांव से भगाएगा तो ऐसे नहीं भगाएगा, आपको कह रहा है कि अगर आपके शहर को छुड़वाएगा तो ऐसे नहीं छुड़वाएगा, कह रहा है कि जब तक आपको धनी ना कर दे। हालेलुया। जब तक आपकी गवाही ना बना दे, जब तक आपकी परिस्थितियां पलट ना दे, जब तक कह रहा है कि दाऊद की तरह कह रहा है कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा और तू आनंद करेगा, और तेरे लोग गवाही देंगे। जिन लोगों ने तुम्हारी नामधराई की है, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बोला है, कह रहा है कि तुम्हें बच्चा नहीं होता, तुम्हारी परिस्थितियां चेंज नहीं होती, तेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया, आज रात कह रहा उन्हीं लोगों के सामने मेरा परमेश्वर मेज बिछाएगा, आपको आनंद, आप हंसोगे वहां पर बैठकर। तीन बार हंसो, मेज बिछाकर आज। कितने लोग मेज बिछाएंगे अपने मोहल्ले में जाकर आज? कितने लोग बिछाएंगे? बिछाओगे? झूठ तो नहीं बोल रहे? तो कल हम सब अपने मोहल्ले में, गली में सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेज बिछाएंगे। ठीक है, सोचो सब। थोड़ी देर के लिए मेज बिछाएंगे और वहां पर ऐसे करेंगे, हा 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 हा, पादरी ने कहा था अब हम अपनी मेज लेके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, कितने लोग करेंगे मेरे साथ ऐसे? कल टाइम कितने बजे? शनिवार है कल? शनिवार को तो बहुत जादू टोने होते हैं। चलो ठीक है, शनिवार को ही ठीक है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। तो हम कितने बजे करेंगे? हम रात के पूरे 1:30 बजे करेंगे, जब सारे सो रहे होंगे। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे रात हो चाहे दिन हो, आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि रात आए दिन आए, कह रहा है कि रात के अंधेरे में नहीं, डरो नहीं, कह रहा पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी मेज बिछाऊंगा, तुम आनंद करोगे, तुम गवाही के मूल ठहरोगे, आशीष का कारण ठहरोगे, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। कह रहा है तुम वो लोग हो, कह रहा है जिससे शैतान डरता है। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान तेरे से डरता है। और अभी भी एक पता कह रही होगी, मैं तो, मेरे तो अंदर ही खुद शैतान है। लेकिन मैं कह रहा हूं तेरे से डरता है वो। आपको विश्वास करना है, उसको डराना है क्या नहीं? आज शैतान को डराना है क्या नहीं? जब आप छोटे थे तो कैसे डराते थे अपने भाइयों को? वाह खेलते हुए,
मैं कह रहा हूं जब आप उपवास करेंगे आज रात शैतान चीख मारेगा आपके अंदर से, आमीन बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कर आपकी परिस्थितियां पलट जाएंगी आज रात। आमीन। लेकिन करा उपवास रखने वाले लोग ये बात याद रखना, उपवास बेशक चाहे एक रख लो लेकिन ईमानदारी से रख लो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? कुंडा लगा लो, कुंडा, बाहर नहीं जाना। बाहर जाएंगे ज्यादा पाप होगा, बाहर जाएंगे ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा, बाहर जाएंगे ज्यादा मोबाइल देखना पड़ेगा, बाहर जाएंगे शैतान जान जान के बोलेगा देख ले इस लेडीज की जुत्ती तो देख ले कैसी पहन रखी है, क्या पता तुझे अपनी पत्नी को दीवानी पड़ दे। अच्छा हाँ, मार्केट में पता नहीं लगता आजकल जुतियां कैसी आ रही हैं, देख लेते हैं लेडीज की, फिर कहते हैं फिर ऊपर भी देख थोड़ा सा। आप समझ रहे हैं? किसी न किसी तरीके से उपवास के अंदर ज्यादा हमले करता है आपके ऊपर, और किसी दिन हमले नहीं करेगा, आपके विचारों में करेगा। बहुत सारे लड़के आते हैं जवान बोलते हैं पापा पता क्या, पता नहीं जो तुम्हें उपवास रखता ना मेरा दिमाग पता नहीं कितने कितने जाता, बेवकूफ कितने कितने जाता, लिया मैं चाटे नाल होने सीधा कर दिया कितने कितने जाता दिमाग, जैसे मैं सांप सीढ़ी बना रखी है दिमाग की। मारते हैं फड़ियां, दिमाग खुद गलत है और फड़ियां मारते हैं। परमेश्वर आपके दिमाग को ठीक करने नहीं आएगा, आपको उपवास में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उपवास किस लिए दिया गया? प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए। ये क्रिसमस किस लिए आ रहा है? नया साल किस लिए आ रहा है? हालेलुया, भंगड़ा पाने के लिए। जब ये क्रिसमस इसलिए आ रहा है आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है, हालेलुया, नए साल में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? कह रहे हैं कि आप जब तक तैयार नहीं होते, बॉडी बिल्डर क्यों प्रैक्टिस करता है? अरे एक एथलीट क्यों दौड़ता है? वो प्रैक्टिस कर रहा होता है जीत करने के लिए। याद रखना, हम उपवास रखते हैं, हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए इनाम रखा हम वो जीतने के लिए जा रहे हैं आज। आमीन। वो इनाम पाने के लिए दौड़ता हुआ जाऊंगा मैं कह रहा हूं मैं कोच हूं, मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपके पाले में आकर किक नहीं मार सकता। एक बहन आई कहती पास्टर जी मेरे तो प्रार्थना नहीं होती जरा भी। मैं कहा क्या हुआ? कहती मैंने बड़ी भूख लगती, मैंने बिस्कुट अपने नाल रखे होंगे, बिस्कुट खा लेंदी मैं। कहनी नहीं मोटी हाँ मैं जर्मनी तो हाँ मेरे को बच्चा नहीं है, मैं मेरा पति मेरे को नहीं आता, मैं कम नहीं बनता, मेरा कोई काम नहीं। मैं कहा तू उपवास रखिया कर। कहती पापा मैंने तो उपवास ही नहीं होता, प्रार्थना नहीं होती, तुसी मेरे नाम दे रख लो। मैं कहा तेरा भला जब मैं कोच हाँ, मैं कहा मैं किक नहीं मार सकता अंदर आगे पाले च। आप समझ रहे कि नहीं? फुटबॉल जब खेलते हैं तो उसी समय फुटबॉल के मैदान के अंदर खिलाड़ी को रखा होता है कि कौन खेलेगा, कौन गोल डालेगा। सिर्फ उस समय इशारा कर रहा होता है कोच, इधर इधर इधर। हम सिखाने वाले हैं, हालेलुया। हमने किया हुआ है, हम खेले हुए हैं, हम भी इन मुसीबतों में गिरे हुए हैं, हमने भी यहीं से आकर सीखा है। जब तक हम गिरते नहीं है कह रहा तब तक हम उठते भी नहीं है, हालेलुया। याद रखना कोई बात नहीं, अगर आप गिर गए हैं पाप में, गिर गए हैं गलतियों में, कह रहा बच्चा गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, और एक दिन अपनी मम्मी का हाथ छोड़ता है, हट अब मैं चलना सीख गया हूं, हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करना है। अगर आज आप गिर रहे हैं बार बार, बिजनेस डाउन हो रहा है, कोई बात नहीं, 1 साल हो गया 2 साल हो गया, कह रहा बच्चा कामयाब नहीं हो रहा, 1 साल हो गया 2 साल हो गया, उपवास करने वाले एक दिन हाथ छोड़ेंगे, पकड़ने की जरूरत नहीं पकड़ेगी, दौड़ेंगे बिजनेस आपके हर एक काम दौड़ेंगे। आमीन। आज के बाद आप जो मांग रहे हैं वो मिलने वाला यीशु के नाम में। बस एक काम करना है, एक काम करना है बस। क्या आप करेंगे वो मेरे कहने पर? एक काम, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, करें इतना सभी पाप अंदर नहीं जाने देना। सुन रहे हो कि नहीं? मछली कहाँ रहती है? पानी में, समुद्र में। और समुद्र का पानी, मैं देखो कितना बड़ा हो गया हूं, मैं कभी समुद्र में नहा के नहीं देखा। मैं एक बार मॉरिशस गया और मैंने वहां पे समुद्र में नहा के देखा तो मेरे मुंह में नमक वाला पानी गया। मैंने कहा इतना नमक, इतने नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी की नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, दौड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो मैं बहुत नया हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं, लेकिन उस समुद्र में वो प्योर था और वो नमक मेरे से पिया नहीं गया, पानी नहीं पिया गया, मैंने थूक दिया उसको। और मछली को जब आप खाते हो, आप मछली को टेस्ट करके देखो, वो अंदर से फीकी निकलती है। मछली समुद्र में रहती है नमकीन वाले पानी में, लेकिन इतना सभी नमक उसके अंदर नहीं जाता, हालेलुया। याद रखना, अगर आज रात, इसलिए परमेश्वर ने मछली को चुना, आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को चुनना चाहता है जो इतना सभी नमक कह के इतना सभी पाप अंदर नहीं जाने देंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं वो इस धरती के ऊपर कह रहा पूरी दुनिया के सामने उनके लिए मेज बिछाएगा और उसको ऊपर लेकर आएगा, आनंद करेगा। आप पूरे साल के लिए आनंद के लिए बुलाए जाएंगे। ये 2024 आपके लिए आनंद का साल होगा चर्च। हर आशीष आपकी खोल दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय इस वचन के अनुसार तेरी शांति को देखूंगा। परमेश्वर आज से मैं उपवास प्रार्थना करने वाला बनूंगा और मैं अपने चरित्र का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी गवाहियों को कभी खराब नहीं होने दूंगा। परमेश्वर जैसे योशापात को तूने
चैन दिया परमेश्वर, आज मेरे घर में भी चैन दे, मेरे परिवार में, मेरी बॉडी में, मेरे परिवार के हर हिस्से में पवित्र आत्मा जी हर एक चीज में आज तू शांति दे दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रभु जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मेरे चर्च में बैठे हैं, जब मैं इनके ऊपर हाथ रखूं इनके घर में शांति आ जाए, आमीन। इनके चंगाई की शांति आए, आमीन। इनकी बॉडी में शांति आए, आमीन। आज एक बड़ी गवाही बने, शांति आए, एक बड़ा चैन आज रात आने पाए। आमीन बोलने वालों के लिए एक बड़ा चैन आएगा आज। आमीन। हम दूसरा इतिहास 20 के 30 में देखते, देखो क्या लिखा। जब योशापात ने उपवास किया तो वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने उसको करे उसके दुश्मनों से चैन दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या दिया, क्या लिखा, इस प्रकार योशापात के राज्य को चैन मिला क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसके चारों ओर से उसको विश्राम दिया था। आज जितने लोगों ने ये मैसेज सुना है, जितने लोग आज से अपने चरित्र पर, अपनी गवाही पर खराब नहीं होने देंगे, कह रहे पाप से नफरत करेंगे, याद रखना कि योशापात की तरह आज से आपके घर में एक बड़ी शांति, एक बड़ा चैन आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम आमीन। में। अब अपने राज्य में चैन देखेंगे आमीन। और परमेश्वर कर आपको विश्राम देगा, हर चीज में ब्लेसिंग देगा। वो टेस्टमनी आपकी बनी होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो आप मांग रहे हैं। लेकिन आपका उपवास कह रहा आपके लिए वो चेक करेगा। अगर आज आप एक उपवास में भी सफल हुए, याद रखना सेवा करने वाले आपकी, मेरी नहीं, स्वर्गदूत रिलीज किए जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। स्वर्गदूत मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा उनके लिए रिलीज करते हैं जो अभिषिक्त का आदर करते हैं। याद रखना, अगर आप उपवास करते हैं और कह रहा कि आज इधर कल उधर, कल इधर कल उधर, मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज आपको प्रतिफल देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने सिर पर हाथ रखें और उस प्रतिफल को ले लें आज इसी समय। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर, जिसके पास बच्चा नहीं है उसको बच्चे की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिसके पास घर नहीं है उसको घर की आशीष मिले आज। आमीन। मेरे पवित्र आत्मा में आज प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू आज परमेश्वर इनकी गवाहियों को बना दे पवित्र आत्मा, इनका स्पिरिचुअल लाइफ आज से परमेश्वर स्ट्रांग हो जाए, आमीन। इनकी प्रेयर स्ट्रांग हो जाए परमेश्वर। आमीन। आज से पवित्र आत्मा शैतान इनके हाथों को देखने के बाद चिल्लाए, आज से इनकी प्रार्थना से डरे, इनके पास रखने से डरे, इनके घुटने टेकने से डरे, इनके चर्च जाने से डरे, और इसी समय जितने चिल्ला रहे आज आजाद हो जाए आज। आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन।